विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देवदत्त की प्रसिद्ध कविता प्रेम माधुरी के छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। देव का पूरा नाम देवदत्त था और ये कई राजाओं के आश्रय में रहकर इन्होंने रचनाएं लिखी। रीतिकाल में सबसे अधिक प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे ये। इनके प्रेम माधुरी का एक छंद यहाँ पर है जिसमें इन्होंने लिखा है, जहरी जहरी झिनी बूंदनी परती मानो। जहरी जहरी मतलब होता है झर झर के, बूंदें परती पड़ रही है मानो। गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में। गहरी गहरी का मतलब होता है गर्जना करते हुए। प्रस्तुत पद्यावतरण कवि देव द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से उद्धृत है। विरहिणी ने ईश्वपन में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की खुशी और नींद टूट जाने से होने वाले दुख के बारे में बताया गया है। कोई विरहिणी नायिका कह रही है कि मैंने रात में जो स्वप्न देखा उसमें मुझे लग रहा कि झरझर का शब्द करती हुई झिनी झिनी बूंदें पड़ रही है और गर्जना के साथ आकाश में बादलों की घटाएं घिरी हुई है। झरी झरी झिनी बूंदनी परती मानो, गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में। यानी कि उसे लग रहा कि झरझर का शब्द करती हुई झिनी झिनी बूंदें पड़ रही है और गर्जना के साथ आकाश में बादलों की धाराएं या घटाएं घिरी हुई है। आनी कहो श्याम मोसों, चलो झूली बे कऊ आजू। उस वातावरण में या उस समय में प्रियतम कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज झूला झूलें। विरहिणी नायिका अपने ईशोपन में बता रही है कि उनके प्रियतम कृष्ण ने आकर कहा कि चलो आज हम झूला झूलें। फूलों ने समाती भई ऐसी हो मगन में। यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, फूले न समाना, यानी कि अत्यधिक प्रसन्नता या अत्यधिक प्रसन्न होना। प्रीतम का यह प्रस्ताव सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न रह गया। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद। मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी। चाहत उठी हुई, मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी कि उठ गई सो निगोड़ी नींद, कि अभागी दुष्ट नींद ही उड़ गई। जागने से नींद का टूट जाना मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। यहाँ निगोड़ी शब्द है,
उसका अर्थ होता है जिसके आगे पीछे कोई न हो, अभागी, दुष्टा या नीच। सो गए भाग मेरे जागी वे जगन में। जागने से नींद का टूट जाना मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। मैंने अपनी आंखें खोलकर स्वप्न वाला दृश्य देखना चाहा तो लगा कि वहाँ न तो आकाश में बादल है और न ही घनश्याम यानी कृष्ण है। आँखी खोली देखी तो न घन है न घनश्याम, यानी जैसे ही उसकी नींद टूटी तो उसे लगा कि न तो यहाँ पर घन बादल हैं, जिन बादलों से झरझर करके या जिन बादलों की गर्जना के साथ बूंदें हैं वो गिर रही थी झिनी झिनी, वो न तो बादल हैं और न ही घनश्याम यानी कि कृष्ण हैं। छाई बेही बूंदें मेरे आंसू हवे दिगन में। तब मुझे विरहणी को अपनी आंखों में आए हुए आंसू ही मिले। अर्थात तब वह इस दुख से जो रो पड़ी थी उससे आंसू आ गए। दिग्गन मतलब आंखों में। कवि यह बताना चाहता है कि विरहिणी नारी को अपने प्रिय से मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। उसे स्वप्न भी ऐसे आते हैं और स्वप्न में भी प्रिय से मिलना हो जाए तो वह भी अच्छा लगता है। और स्वप्न ही होता है, यथार्थ नहीं। यथार्थ स्थिति जानकर उसका दुखी होना स्वाभाविक होता है। इसमें अनुप्रास, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास में शब्द वर्णों की आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, और विप्सा अलंकार के अंदर क्या होता है, जो भावावेश में कहे गए कथन होते हैं वो विप्सा अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश के अंदर रहता है जैसे कोई शब्द है वो बार बार आए, और इसमें प्रकृति का संवेदनात्मक रूप में चित्रण किया गया है। छंद में मनहरण कवित है, 16 और 15 पर इसमें यति है। आज हमने स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम में कवि देव की रचना प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से एक छंद का अध्ययन किया है जो मनहरण कविता में लिखा गया है। और इस छंद में एक विरहिणी ने स्वप्न में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की खुशी और नींद टूट जाने से होने वाले दुख के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा है, जहरी जहरी झीनी बूंदनी परती मानो, गहरी गहरी घटा बेरी है गगन में। कह रही है कि मैंने जो रात को स्वप्न देखा उसमें मुझे लगा कि झरझर का शब्द करती हुई झीनी झीनी बूंदें पड़ रही है और गर्जना के साथ आकाश में बादल या बादलों की घटाएं घिरी हुई है। उस समय आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलिबो को आजू। उस समय प्रियतम कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज हम झूला झूलें। और प्रियतम का यह प्रस्ताव सुनकर फूलों ने समाती भई ऐसी हो मगन में, यह प्रस्ताव सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहेगा। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद, और मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी और अभागी दुष्ट नींद उड़ गई। जागने से नींद का टूट जाना मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। कहने का तात्पर्य ये है कि सो गए भाग मेरी जागी व जगन में। ये जागना या जागरण से उसे दुर्भाग्यपूर्ण लगा। आँखी खोली देखी न तो न घन है न घनश्याम,
आंखें खोलने पर सौपन वाला दृश्य देखना चाहा तो लगा कि वहाँ न तो आकाश है, आकाश में बादल है, और न है घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण है। छाई बेही बूंदे मेरी आंसू हवेयो दीर्घन में। और तब मुझ विरणी को अपनी आंखों में आए आंसू ही मिले, अर्थात तब वह इस दुख से जो रो पड़ी थी उससे आंसू आ गए थे। धन्यवाद। आज इतना ही।